पिछले 30-40 साल की पंजाब की हिस्ट्री को मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा दुख होता है। एक समय था जब पंजाब रंगला पंजाब था, खुशहाल पंजाब था, भंगड़े होते थे, इंडस्ट्री में नंबर 1 था, खेती में नंबर 1 था, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था, जीडीपी ग्रोथ रेट में नंबर 1 था, हर चीज में पंजाब नंबर 1 था। और फिर एक दौर आया ऐसा राजनीति का, ऐसे लोग सत्ता के अंदर आए जिन्होंने इंडस्ट्री को, व्यापारियों को चूसना चालू कर दिया। एक ऐसा दौर था जो मैंने कहा रंगला पंजाब था। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, टेक्सटाइल और होजियरी का सेंटर था पूरे देश का लुधियाना। साइकिल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। जालंधर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था। मंडी गोविंदगढ़ को लोहा नगरी कहते थे। बटाला को फाउंड्री कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन फिर उसके बाद अपने पंजाब को नजर लग गई और ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने हर चीज के ऊपर कट लगाना चालू कर दिया। मुझे बताया गया, ऐसी अफवाहें होती हैं, हम लोग तो बड़े नए नए आए हैं राजनीति में, 10-12 साल ही हुए हैं। हमें बताया गया कि ऐसा माहौल था कि हर इंडस्ट्री के बाहर उनकी पार्टी का आदमी बैठा होता था और हर ट्रक के ऊपर पैसे बंधे होते थे। अब पता नहीं क्या सच है नहीं है। बताया गया ब्रेड की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया जाता है जिसके अंदर हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर पैसे बांध दिए गए। एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल सुनते हैं कि उस रेस्टोरेंट वाले से वो नाराज हो गए तो रेस्टोरेंट के सामने एक फ्लाईओवर बना दिया जिसके नीचे कोई सड़क नहीं जा रही, बस इसलिए कि लोग उसके रेस्टोरेंट में ना जा सकें। पूरे सरकारी तंत्र को एक्सटॉर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तंग आके धीरे 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 पंजाब की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद होती गई और इंडस्ट्री उठ के पंजाब छोड़ के जाने लगी। और उसके बाद अगली सरकार आई बड़े बड़े वादे करके, लेकिन उनके मुख्यमंत्री 5 साल कभी घर के बाहर ही नहीं निकले। फिर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। तो आज जो हम 3 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, होनी भी चाहिए। आप लोगों ने 117 में से 92 सीट्स दी हम लोगों को, हिस्टोरिकल मैंडेट। पंजाब के इतिहास में कभी पंजाबियों ने इतनी भारी संख्या में सीटें नहीं दी। तो अगर 117 में से 92 सीटें दी तो आप उम्मीद तो करोगे कि ये लोग कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे। लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, 75 साल का कूड़ा है, गंद है। हर जहां उंगली रख दो वहीं एक माफिया है, जहां उंगली रख दो वहीं एक माफिया है। उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो सबसे बड़ी समस्या नशे की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि ये इंडस्ट्री की मीटिंग है, इसका नशे से क्या लेना देना है। जिस स्केल के ऊपर नशा आज घर घर के अंदर, गली गली के अंदर चला गया है, अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारी नस्ल ही नहीं बचेगी, हमारी पीढ़ी नहीं बचेगी, इंडस्ट्री भी नहीं बचेगी, व्यापार भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जिस स्केल के ऊपर नशा आज गलियों के अंदर बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, आसानी से मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, और सुन के डर लगता है। एक रिहैब सेंटर में गए, रिहैब सेंटर में कुछ बच्चे एडमिट थे। जितने भी बच्चों से बात, बड़े गरीब घरों के बच्चे थे, जितने भी बच्चों से बात की, पूछा कितने रुपए का नशा करते हो, लगभग हर बच्चे ने कहा जी 3 से 4 हजार रुपए पर डे, रोज 3-3, 4-4 हजार रुपए का नशा करते हैं। इतने गरीब बच्चे 3 हजार रुपए रोज नशा करने का आता कहां से है जी? कुछ भी करते हैं, अब तो लत पड़ गई है, चाहे लूटना पड़े, खसूटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन 3-4 हजार रुपए तो चाहिए नशा करने। ये आपको एक्सप्लेन करता है फॉर डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन।
कहीं चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं फोन छीन के भाग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ के जो राइज इन पेटी क्राइम है ये इसी की वजह से। ये नशा उन्हीं लोगों ने किया हुआ शुरू, जो हमारे से पहले वाली सरकार थी। उन लोगों के सबसे टॉप के लीडर्स इस नशे के धंधे के अंदर शामिल थे उन दिनों के अंदर। वो करवाते थे, पूरी सरकारी मशीनरी उसको एड करती थी और उस सरकारी मशीनरी के जरिए घर घर नशा फैला के उससे पैसा कमाते थे लोग। और उसके बाद अगली सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। आज हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई एमएलए, हमारा मुख्यमंत्री कोई नशे के धंधे में शामिल नहीं है। इसी वजह से हमारी हिम्मत है कि आज जो नशे के विरुद्ध युद्ध चल रहा है पंजाब के अंदर, ये हम ही कर सकते थे और कोई सरकार नहीं कर सकती थी। जबरदस्त काम चल रहा है नशे के खिलाफ पिछले 20-25 दिनों के अंदर। मैं पंजाब पुलिस को भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस तरह से पूरे पंजाब के अंदर नशे के विरुद्ध युद्ध चल रहा है। आज तक कई राज्य हैं, मैं दिल्ली के अंदर देखता था, दिल्ली के अंदर खुलेआम आजकल नशा बिक रहा है, गुजरात के अंदर नशा बिक रहा है, हरियाणा के अंदर नशा बिक, लेकिन जो स्टेप्स आज पंजाब ने उठाए हैं नशे के खिलाफ, किसी स्टेट की हिम्मत नहीं हुई। आज टीवी के ऊपर हम देख रहे हैं, लोग मुझे बताते हैं टीवी पे जब देखते हैं कि नशे के तस्करों के घर बुलडोजर से बुलडोज किए जा रहे हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये भी हो सकता है, तस्करों को पकड़ पकड़ के अंदर किया जा रहा है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। मतलब मैसेज ये है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और आने वाले दिनों में देखना, जिन बड़े बड़े लोगों के नाम हम लोगों ने सुने थे कि वो नशे में शामिल है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये नशा आता 70% नशा पंजाब में पाकिस्तान से आता है, और पाकिस्तान से बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन से आता है। वहां से वो लोग ड्रोन भेजते हैं, यहां पे बॉर्डर पे ड्रोन पैकेट फेंक जाता है, और यहां पे उनका लोकल तस्कर उसको पैकेट को उठा के फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब हम लोग एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीद रहे हैं। बीएसएफ के पास कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसी को सपोर्ट करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, और वो एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान का ड्रोन अगर पंजाब की टेरिटरी में एंटर करेगा तो उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ड्रोन को नीचे वो करके नीचे फेंक कर दिया जाएगा। तो अब ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तान से ड्रग नहीं ला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरा कदम उठाया जा रहा है कि अगर पंजाब में नशा बिक रहा है तो ये जो पैसे की कलेक्शन हो रही है रोज इतनी सारी, ये पैसा वापस पाकिस्तान तो जा रहा होगा ना किसी न किसी हवाला के रूट से। इसको भी दबाने की, इसको भी पकड़ने की, हवाला डीलर्स जो ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व है, इन सबको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके पैसे की सप्लाई बंद की जा सके। 5000 होमगार्ड्स बॉर्डर के ऊपर तैनात, एडिशनल तैनात किए जाएंगे। उनको सैंक्शन किया गया 5000 होमगार्ड्स बीएसएफ को सपोर्ट करने के लिए पंजाब और पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर वो किए जाएंगे। जब बच्चे नशे से बाहर निकलेंगे तो उनको कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चाहिए। पंजाब के हर पिंड में छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर पिंड में एक प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है और जिम बनाया जा रहा है ताकि बच्चे नशे से निकल के वहां पे खेल कूद के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तरन तारन में पायलट बेसिस पे किया गया था। 87 गांव में पिछले 15 दिन में वॉलीबॉल के ग्राउंड्स 87 विलेजेस में बन गए हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं। अब पूरे पंजाब के हर पिंड के अंदर प्लेग्राउंड और जिम बनाए जाएंगे।